संतों के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा अपनी बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए। सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात। हमारे वृंदावन में यमुना जी के उस पार एक तीर्थ है, बड़ी रस सिद्ध भूमि मानी जाती है, मानसरोवर। एक तो कैलाश मानसरोवर है और एक हमारे ब्रज का मानसरोवर है, राधा रानी मानसरोवर कहते हैं उसको। श्री राधा रानी ने मान लीला की और उनके प्रेमाश्रु बिंदुओं से ही वो सरोवर प्रकट हुआ। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी वहाँ निवास किया, साधन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पधारे, सभी आचार्य वहाँ पधारे। और महाप्रभु श्री हितहरिवंश जी वे तो प्रतिदिन राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग के बाद वहाँ चले जाते थे और दिन भर वहाँ रहते। शाम को उत्थापन के समय फिर आते थे लौट कर, और अंत में वहीं सदेह निकुंज प्रवेश किया उन्होंने। बड़ी पवित्र स्थली है। महाराज जी ने एक महानुभाव थे, उनको हम लोग सीओ साहब कहते थे। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी दुबे। उनका महाराज जी के ही शिष्य थे, लेकिन यदि कहा जाए कि वे केवल ब्राह्मण नहीं थे, वे इस युग के ऋषि थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा पवित्र जीवन था उनका। तितिक्षा भी इतनी अधिक थी कि पूष के जाड़े में, वृंदावन की ठंड में, छत के ऊपर चटाई बिछा करके आधी धोती ओढ़ के सो जाते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सहन क्षमता थी उनके शरीर में। खूब जप खूब करते थे, अच्छे थे, विद्वान भी थे। महाराज जी के शिष्य थे, पर महाराज जी उनको अपना मित्र कहते थे। वो घूमने का स्वभाव खूब था उनका भी। यहाँ दर्शन करने जाएंगे, वहाँ जाएंगे। महाराज जी बोले कि तुम ले जाओ इनको, सीओ साहब जी को, राधा रानी मानसरोवर दर्शन करा ला। ले गए। वहाँ सरोवर में स्नान किया, राधा रानी का दर्शन किया। गर्मी का समय था। सीओ साहब जी बोले कि हम तो अब, हमें कुछ खाने पीने की आवश्यकता है नहीं, और हम थक भी गए, हमारे पैर में दर्द हो गया है, तो हम तो अब तो कहीं नहीं जाएंगे। अब हम यहीं, क्या सुंदर लता कुंज है, और यहीं हम पड़े रहेंगे, यहीं अपने भजन करेंगे। अब उनको छोड़ के हम कैसे जाएं? हमको भूख लग रही थी, और उनको छोड़ के हम वृंदावन चले जाते हैं कि हम द्वारा लेने आ जाएंगे, तो महाराज जी शायद कहेंगे कि ये तुम्हारा, ये तो गैर जिम्मेदाराना आचरण है तुम्हारा, ये ठीक नहीं है। जो कार्य गुरुजी ने दिया है वो पूरा संपन्न होना चाहिए। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, हमारा भी व्रत हो जाएगा। हम बैठ गए। आप नहीं जाओगे तो हम भी यहीं हैं, शाम को चलेंगे। हाँ, शाम को चलेंगे। 40 से 45 मिनट में लगाते थे पंचकोशी वृंदावन की परिक्रमा, दौड़ के। विलक्षण थे वो महात्मा। अब पूरा जोड़ने से पता चलेगा, लेकिन अनुमान है कि 150 किलोमीटर लगभग होना चाहिए। एक व्यक्ति एक दिन में चल ले, संभव है? और वो भी आयु